हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक और हिंदी की स्टोरी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे और उसे पढ़ेंगे, जो ना सिर्फ आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करेगी, बल्कि आपको इंग्लिश और हिंदी के बीच में जो हर्डल्स आते हैं उनको भी सॉल्व करेगी। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से इंग्लिश में कहानी का ट्रांसलेशन किया जाता है। तो शुरू से लेकर एंड तक देखिए और सीखिए कैसे आप भी अपनी ट्रांसलेशन स्किल को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की स्टोरी है इंद्रधनुषी मछली, रेनबो फिश। गहरे नीले समुद्र में एक मछली रहती थी। गहरे नीले समुद्र में एक मछली रहती थी। There was a fish who lived in deep blue sea. क्या? गहरे नीले समुद्र में दूर एक मछली रहती थी। तो यहाँ पर सेंटेंस हम देयर से स्टार्ट करेंगे। देयर वॉज अ फिश, एक मछली, हु जो, लिव्ड रहती थी, इन अ डीप मतलब गहरे, ब्लू सी नीले समुद्र में, गहरे नीले समुद्र में एक मछली रहती थी। लेकिन वह साधारण मछली नहीं थी। बट नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी फिश, बट not just an ordinary fish। कैसी नहीं थी वह? साधारण। ऑर्डिनरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण, सामान्य सा दिखने वाला। वह सामान्य सी मछली नहीं थी। चलिए तो आप यहाँ पर बताइए कि महासागर को इंग्लिश में क्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल्कि पूरे समुद्र की सबसे सुंदर मछली थी। बट द मोस्ट ब्यूटीफुल fish in the entire sea। लेकिन द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर मछली थी, फिश इन, किसमें? द एंटायर सी, पूरे समुद्र के पानी में जो सबसे सुंदर मछली थी वह यही थी। अब यहाँ पर मोस्ट के आगे द का यूज हुआ है। जब भी कोई सुपरलेटिव डिग्री जैसे बेस्ट, ग्रेटेस्ट इस टाइप की ये सुपरलेटिव डिग्री जब भी आती है सेंटेंस में, तो उसके आगे हम द प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। उसके सल्क या स्केल्स हर रंग में थे, नीला, हरा, बैंगनी, जिनमें से कुछ चमकते हुए चांदी के सल्क भी थे। उसके सल्क, हर स्केल्स वर एवरी शेड ऑफ कलर, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल। उसके स्केल्स, यहाँ पर सब्जेक्ट, वर हेल्पिंग वर्ब, एवरी शेड ऑफ कलर, किसमें थे? हर रंग के थे। कौन कौन से रंग? नीला, हरा, बैंगनी, इन रंगों के उसके सल्क थे, जिनमें से कुछ चमकते हुए चांदी के सल्क भी थे। some of them were sparkling silver scales, कुछ चांदी जैसे चमकदार। स्पार्कलिंग का मतलब होता है चमकते हुए, चमकना। कुछ चांदी के जैसे चमकते हुए सल्क भी थे। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ। अन्य मछलियां उसकी सुंदरता से दंग रह जाती थी। अन्य मछलियां, द अदर फिशेज वर shocked at his beauty।
उसकी सुंदरता देखकर अन्य मछलियां क्या हो जाती थी, शॉक्ड हो जाती थी। द अदर फिशेस यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, अन्य मछलियां, द अदर फिशेस, अन्य मछलियां, ये सब्जेक्ट। वर्ड सेकंड फॉर्म मतलब हेल्पिंग वर्ब, शॉक्ड मीन्स दंग रह जाती थी, एट हिज ब्यूटी, उसकी सुंदरता को देखकर। वे उसे इंद्रधनुष मछली कहकर बुलाती थी, वे उसे दे कॉल्ड हर रेनबो फिश। कॉल का मतलब होता है बुलाना, वे कॉल्ड मतलब बुलाती थी, हर उसे, रेनबो फिश इंद्रधनुष मछली कहकर बुलाती थी। चलो इंद्रधनुष मछली, वे कहती, चलो इंद्रधनुष मछली, कम ऑन रेनबो फिश, वे कहती, चलो इंद्रधनुष मछली, कम ऑन रेनबो फिश, वे कहती, दे कॉल्ड, ऐसा कहकर वे उसे बुलाती या कहती। आओ हमारे साथ खेलो, और क्या कहती, आओ हमारे साथ खेलो, कम एंड प्ले विथ अस, और क्या कहती कि कम, आओ, और प्ले यानी खेलो, विथ अस, हमारे साथ। लेकिन इंद्रधनुष मछली बस गर्व से और चुपचाप उनके पास से गुजर जाती। लेकिन बट द रेनबो फिश would just glide past, proud and silent, और उसके साल्क चमकते रहते, एंड हर स्केल्स, और उसके सल्क चमकते रहते, एंड हर स्केल्स वर केप्ट ऑन शाइनिंग, और उसके सल्क चमकते रहते, एंड हर स्केल्स, ये सब्जेक्ट है, उसके सल्क चमकते रहते, वर यहाँ पर पास्ट का सेंटेंस है इसलिए वर केप्ट ऑन रहते, शाइनिंग चमकते रहते। एक दिन एक छोटी नीली मछली उसके पीछे पीछे तैरती हुई आई। वन डे एक छोटी, a little blue fish followed her, उसके पीछे, फॉलो मीन्स पीछा करना, हर किसका, वो इंद्रधनुषी मछली थी, उसके पीछे पीछे एक छोटी सी नीली मछली उसके पीछे पीछे तैरती हुई आई। A little एक छोटी, blue fish एक छोटी नीली मछली, followed मतलब पीछा करते हुए उसके तैरती हुई आई। इंद्रधनुष मछली उसने पुकारा, रेनबो फिश सी कॉल्ड, उसने पुकारा ऐसा उसने बुलाया। किसने बुलाया, वो जो छोटी सी मछली उसके पीछे पीछे आ रही थी, उसने उसको आवाज दी, इंद्रधनुषी मछली, ऐसा कहकर उसने बुलाया। और क्या कहा, मुझे भी एक चमकता हुआ सल्क दे दो, क्या कहा उसने, देखिए उसने कहा मुझे भी एक चमकता हुआ सल्क दे दो। यहाँ पर वो रिक्वेस्ट कर रही है, तो यहाँ पर लगेगा प्लीज गिव मी वन ऑफ योर शाइन से ही बना है शाइनी, वन ऑफ योर शाइनी स्केल्स, तुम्हारा चमकता हुआ मुझे एक सल्क दे दो, प्लीज कृपया, गिव मी मुझे दे दो, वन ऑफ योर तुम्हारे सल्क में से एक चमकता हुआ मुझे सल्क दे दो। वे बहुत सुंदर हैं, दे आर सो ब्यूटीफुल या वंडरफुल, दे आर सो वंडरफुल, वे बहुत सुंदर हैं। तुम मुझसे मेरे खास सल्क में से एक चाहते हो, दूर हो जाओ मुझसे, ऐसा इंद्रधनुष मछली ने चिल्लाकर कहा। क्या कहा उसने, तुम मुझसे मेरे
खास सल्क में से एक चाहते हो। यू वॉन्ट का मतलब होता है चाहना। यू वॉन्ट मी टू गिव यू वन ऑफ माई स्पेशल मतलब होता है खास, स्पेशल स्किल्स। वन ऑफ माई स्पेशल स्किल्स। क्या कहा उसने? यू वॉन्ट मी टू गिव यू वन ऑफ माई स्पेशल स्किल। तुम चाहते हो, यू वॉन्ट मी मुझसे, टू गिव दे दूं तुम्हें, वन ऑफ माई उन मेरे सल्क में से एक स्पेशल सल्क में से मैं तुम्हें ये दे दूं। ऐसा कहकर किसने बोला? इंद्रधनुषी मछली ने चिल्लाकर कहा, दूर हो जाओ। क्या कहा? गेट अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर हो जाओ, इंद्रधनुषी मछली ने चिल्लाकर कहा। द रेनबो फिश क्राइड, चिल्लाकर उसने ऐसा कहा। यह सुनकर छोटी नीली मछली हक्का बक्का रह गई और उदास होकर वहां से तैरकर चली गई। यह सुनकर, ऑन हियरिंग दिस, यह सुनने पर छोटी नीली मछली, द लिटिल ब्लू फिश, छोटी नीली मछली हक्का बक्का रह गई। वॉज स्टन का मतलब चौंक जाना, शॉक्ड हो जाना। एंड उदास होकर वहां से तैर गई। एंड स्विम का मतलब होता है तैरना। स्विम का मतलब क्या होता है? तैरना। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्वम अवे, और वहां से वह तैरकर चली गई। कैसे? फीलिंग सैड, उदासी की फीलिंग में वह वहां से तैरकर चली गई। उसने अपने सारे दोस्तों को यह बात बताई। शी टोल्ड ऑल हर फ्रेंड, उसने अपने सारे दोस्तों को यह बात बताई। What happened, क्या हुआ था उसके साथ? यह बात उसने अपने सारे दोस्तों को बताई। और एंड उसके बाद, आफ्टर दैट, उसके बाद से कोई भी इंद्रधनुष मछली से बात नहीं करता था। क्या? कोई भी, ऐसा हो जाने के बाद कोई भी, नो वन would talk to rainbow fish, किससे? इंद्रधनुष मछली से कोई भी फिर बात नहीं करता था। जब वह तैरती हुई पास आती, when she swam by, मतलब पास से तैरती हुई आती, जब भी वह तैरती हुई पास से आती तो वे उसे अनदेखा कर देते थे। दे ignored her,